कभी आपने सोचा है कि ईश्वर आपके सामने आ गए तो आप क्या मांगेंगे? नहीं सोचा ना। सब लोग ये कहते हैं, ईश्वर से मांगने जाते हैं, ईश्वर के सामने अपनी कठिनाइयां, अपने जीवन का सारा दुख भगवान के आगे बोलते हो। कभी किसी ने यह सोचा है कि भगवान ने जो दिया है वो भी तो भगवान ने ही दिया है। भगवान के भरोसे ही तो ये जिंदगी चल रही है, नहीं तो हम कौन है? भगवान ने ऑक्सीजन दी है हमें फ्री में, सूरज की रोशनी दी है फ्री में। अभी एक ऐसा काल भी आया था कि ऑक्सीजन के पीछे लोग मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं मिल रहा था। और भगवान जन्मों जन्मांतर से ये फ्री ऑक्सीजन दे रहे हैं। भगवान ने हमारी रचना बहुत अच्छे से की है। कोई तन का पागल, कोई धन का पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल बाके बिहारी का। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं दीपक मैत्रू। आज आपके सामने ऐसा प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि सुनकर आप आनंदमय हो उठेंगे। एक संत थे, बहुत वर्षों पहले की बात है। बिहारी जी के अनंत भक्त कृष्ण भक्ति में ऐसे लीन रहते थे, हमेशा कृष्ण 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 करते रहते थे। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने देवलोक से एक दूत भेजा संत के पास, जाओ उसकी इच्छा पूछो, उसकी कोई इच्छा है तो वो हम पूरी करेंगे। देवलोक से संत के पास एक देव पहुंचे और संत को कहने लगे कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, बोलो क्या मांगोगे। संत बहुत ही हैरान हुआ और बहुत प्रसन्न भी हुआ कि मेरी भक्ति भगवान के नॉलेज में है, भगवान जानते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं। भगवान का ध्यान गया मेरी तरफ कि मैं भक्ति कर रहा हूं, बस मेरे लिए यही काफी है। देवदूत प्रसन्न हुए उनकी ये बात सुनकर। कहने लगे, अरे नहीं संत, नहीं बाबा, आप कुछ मांग लीजिए। तो संत ने कहा, मैं बहुत सरल हूं, बहुत सहज जीवन जीता हूं, मेरी सारी जरूरत की चीजें मुझे मिल जाती हैं, मेरे बिहारी जी दे देते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत ने फिर जोर लगा के कहा, नहीं नहीं, आप ले लीजिए, आपको कुछ तो चाहिए होगा। तो संत ने कहा, आप तो विद्वान हैं, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो सिर्फ छोटी सी भक्ति करता हूं, सरल व्यक्ति हूं, बुद्धिमान भी नहीं हूं इतना, बस भगवान की भक्ति करना आता है मुझे। आप ही कोई सुझाव दे दीजिए जो मुझे मेरे इस जीवन काल में मुझे मेरे काम आए। देवदूत ने संत को कहा कि तुम एक ऐसा वरदान मांग लो जिसको भी तुम अपना हाथ टच करो, अपना स्पर्श करो, उसके सारे दुख दूर हो जाए, रोगी का रोग भाग जाए, गरीब की गरीबी भाग जाए, सूखे पेड़ हरे हो जाएं, जहां भी आप जाएं, हाथ लगाएं, सूखा पेड़ हरा भरा हो जाए। संत ने कहा, देवदूत ये मेरे से नहीं होगा। कहीं मैं जाऊं गरीब के घर, उसको हाथ लगाऊं, वो अमीर हो जाए, वो धनवान हो जाए, मैं सूखे पेड़ को हाथ लगाऊं, वो हरा भरा हो जाए, रोगी को हाथ लगाऊं, उसका रोग दूर हो जाए, कहीं मेरे में अहंकार ना आ जाए, मेरे से भक्ति छूट जाएगी। ऐसे तो नहीं, मैं नहीं करूंगा।
देवदूत फिर प्रसन्न हुए, बोले बताओ फिर क्या करें। तो संत ने थोड़ी देर सोचकर विचार कर देवदूत को जवाब दिया, कहा अगर भगवान मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो भगवान से मैं ये मांगता हूं कि मैं जब भी कहीं जाऊं मेरी परछाई जिस पर भी पड़े वहां सुख समृद्धि सरलता आ जाए। गरीब के घर जाऊं उसके घर अमीरी आ जाए, मेरे हाथ के स्पर्श से नहीं मेरी परछाई से। सूखे पेड़ से गुजरूं मेरी परछाई सूखे पेड़ से गुजरे, वो हरा भरा हो जाए। देवदूत हैरान हुआ। देवदूत ने संत से पूछा, हाथ और परछाई में क्या फर्क है? तो संत ने बहुत ही सरल और सहज उत्तर दिया, कहा हाथ लगाता तो मुझे अहंकार हो जाता, परछाई तो मेरे पीछे चलेगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा कौन रोगी स्वस्थ हो गया है, कौन गरीब धनवान हो गया है, कौन सा पेड़ सूखा था हरा भरा हो गया है, मेरे पीछे से होता रहेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। काम भी होता रहेगा, मेरे ईश्वर का काम भी हो जाएगा। मेरे ईश्वर ने आपको भेजा है आपके पास, तो मैंने उनकी बात भी रख ली। ऐसा सहज उत्तर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। जब वो वरदान अपना काम करने लगा, वो संत कहीं भी जाते वहां पे खुशहाली आ जाती। रोगी के घर जाते रोग भाग जाते, सूखे पेड़ के पास से निकलते तो सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता। तो ऐसे होते हैं संत जो अपने जीवन में सरलता लाते हैं, क्योंकि उनकी परछाई उनके पीछे चल रही थी हमेशा, उनको पता भी नहीं चला, उनको अहंकार नहीं हुआ। अपने जीवन में कभी भी अहंकार मत लाइए। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, इस देश का भला कीजिए, इस जनता का भला कीजिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए। कुछ लोगों को थोड़ा सा कार्य करने के बाद अहंकार हो जाता है, अरे ये तो मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं होता तो तू कर नहीं पाता। अरे हमारा सारा लेखा जोखा ऊपर वाले ने पहले ही तय कर रखा है। आप तो एक जरिया थे जो भगवान ने आपको दिया। आप अगर अपने मन में मैं लाते हैं तो वो मैं भी भगवान तोड़ देते हैं। मैं नहीं लानी चाहिए मन में सिर्फ भगवान होने चाहिए। हर इंसान में भगवान देखो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, क्योंकि हम भगवान की रचना है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपना ध्यान रखो। हरे कृष्णा।